वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के ज्योग्राफी के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है खनिज संसाधन। ठीक है ना, ये आपका हमारा दूसरा वीडियो है खनिज संसाधन का। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो पिछली बार हमने अध्ययन किया था किसका? तो अध्ययन किया था हमने ईंधन खनिज का। तो इसमें हम लोग देखेंगे धात्विक खनिज के बारे में। तो धात्विक खनिज में सबसे पहले हमारा लौह अयस्क है। तो आपको याद रखना है, जो इक्वेशन पूछा गया है कि लौह अयस्क की प्राप्ति किस क्रम की चट्टानों से होती है, तो ये आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से लौह अयस्कों की प्राप्ति होती है। और लौह अयस्क जो है ये 4 प्रकार का होता है। एक तो है आपका मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं हम लोग मैग्नेटाइट के बारे में। तो मैग्नेटाइट क्या होता है कि ये सबसे अच्छे प्रकार का लौह अयस्क है। ठीक है ना। आपने देखा था कोयले में भी जो है आपने 4 प्रकार देखे थे। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपके लोहे में भी 4 प्रकार हैं, जिसमें से आपका मैग्नेटाइट सबसे अच्छे प्रकार का लौह अयस्क है। इसमें धातु की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। रंग इसका काला होता है। प्राप्ति इसकी जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होती है। ठीक है ना, मैग्नेटाइट की। और वर्तमान में मैग्नेटाइट लौह अयस्क का जो सर्वाधिक उत्पादन है कहाँ से हो रहा है, तो वो कर्नाटक से आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु से जो है होता है। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसलिए मैग्नेटाइट का सबसे अधिक उत्पादन इन क्षेत्रों से हो रहा है। तो मैग्नेटाइट आपका सबसे अच्छे प्रकार का लोहा हो गया। दूसरा आपका है हीमेटाइट, जो कि दूसरा सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो लौह उत्पादन है वो हेमेटाइट लौह अयस्क का ही होता है। तो ठीक है, जैसे कि आपके कोयले में आपने देखा था, क्या देखा था कि सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला हो रहा था, तो बिटुमिनस सबसे ज़्यादा हो रहा था। ठीक है ना, वो भी दूसरा सर्वोच्च प्रकार का कोयला था। उसी तरह से देखिए आपका हेमेटाइट, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन हेमेटाइट लौह अयस्क का ही होता है। और ये जो है दूसरा सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क था। इसमें धातु की मात्रा 60 से 70%। रंग गेरुआ होता है। रंग आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। आपको याद बस का ये रखना है कि ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है ना। आपका जो मैग्नेटाइट था वो केवल धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त हो रहा था, और ये आपका जो है धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से प्राप्त हो रहा है। इसके सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है, तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों में है आपके हेमेटाइट लौह अयस्क के भंडार। ठीक है ना। अब हम देखेंगे लिमोनाइट, ये तीसरा सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। इसमें धातु की मात्रा 30 से 35%। रंग पीला। आपको याद क्या रखना है कि लिमोनाइट में जल की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है ना। तो लिमोनाइट में क्या होता है, जल की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेट लौह अयस्क। तो हाइड्रेट लौह अयस्क किसको बोलते हैं, तो लिमोनाइट को। ठीक है ना। तो हाइड्रेट लौह अयस्क आपका लिमोनाइट हो गया। इसके बाद आपका सबसे निम्न कोटि का जो आपका हो गया लौह अयस्क, वो है सीडेराइट। ठीक है ना। तो सबसे निम्न कोटि का लौह अयस्क होता है। धातु की मात्रा भी आपकी सबसे कम 30 से 45%। रंग आपका भूरा, और इसको जो है आयरन कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है ना। Fe3CO3 करके है, या फिर Fe2CO3 हो सकता है। फार्मूला मुझे क्लियर नहीं है। तो ये आपका आयरन कार्बोनेट हो गया। ठीक है ना। क्योंकि आपके फार्मूला आपसे पूछा नहीं जाएगा, केवल आपसे पूछा जाएगा कि सबसे निम्न कोटि का कोयला लौह अयस्क कौन है, तो वो आपका सीडेराइट है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम लोग कि कौन से आपके लौह भंडारक और कौन से सबसे अच्छे लौह उत्पादक राज्य हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि भारत में शीर्ष लौह भंडारक राज्य कौन है, लौह उत्पादक राज्य। तो सबसे ज़्यादा भंडार जो है आपके लौह अयस्कों का कर्नाटक में, फिर उड़ीसा में, फिर झारखंड में। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर आपके कर्नाटक क्षेत्र में। ठीक है ना। तो आप लोग क्या किया कीजिए कि थोड़ा सा कमेंट वमेंट कर दिया कीजिए वीडियो पे। अगर आपको कमेंट में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कमेंट में क्या लिखें, तो ABCD ही लिख दिया कीजिए। 3-4 हज़ार लोग देखते हैं और लाइक होता है केवल 200-300। ठीक है ना। कम से कम लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। फरवरी 2018 में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए कच्चे लौह अयस्क उत्पादन में चीन के बाद द्वितीय स्थान को जो है, मतलब कि भारत अब द्वितीय स्थान पे आ गया है। किसमें? कच्चे लौह अयस्क के उत्पादन में। ठीक है ना। सबसे पहले कौन सा है, चीन है, और दूसरे नंबर पे आपका भारत हो गया। तीसरे नंबर पे आपका कौन है, तीसरे नंबर पे चला गया है जापान। ठीक है। अब भारत जो है सबसे ज़्यादा लोहे का निर्यात किसको करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोहे का निर्यात जो है भारत में कहाँ होता है, तो वो किया जाता है जापान को। ठीक है ना। भारत से सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पे भेजा जाता है, तो वो जापान में भेजा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक।
अब हम देखेंगे निम्नलिखित राज्यों में कुछ प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों से, क्योंकि आपसे क्षेत्र ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपसे मिलान करने के लिए आता है कि कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क से संबंधित है और किस राज्य में है। तो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में संदूर की पहाड़ी और धारवाड़ जिले में बाबा बुदान पहाड़ी से, ठीक है ना। तो कर्नाटक में आपका संदूर पहाड़ी और बाबा बुदान पहाड़ी वाला क्षेत्र आप याद रखेंगे, धारवाड़ जिले और बेल्लारी जिले में। तमिलनाडु राज्य में सलेम से, ठीक है ना। नेवली का अगर नाम आएगा या नवेली का नाम आएगा तो वो आपके लिग्नाइट क्षेत्र से संबंधित था तमिलनाडु में, ठीक है, कोयले से संबंधित। लेकिन अगर सलेम का नाम आएगा तो वो आपके लौह अयस्क से संबंधित है, याद रखिएगा। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में गुरु महिसाणी पहाड़ी और बादाम पहाड़ी से, तो इन दोनों जगहों से क्या मिलता है, तो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। आपको कोयले में क्या बताया गया था, तालीचर, ठीक है ना, तालीचर आपको बताया गया था। तो तालीचर जो मतलब कि वो कोयले का उत्पादन का क्षेत्र था उड़ीसा में, ठीक है ना। और आपका यहाँ पे गुरु महिसाणी पहाड़ी और बादाम पहाड़ी से क्या हो रहा है, मयूरभंज जिले में लौह अयस्क की प्राप्ति हो रही है। छत्तीसगढ़ जिले के दुर्ग जिले में ददली राजहारा पहाड़ी और दंतेवाड़ा जिले में वैला डीला की खान से, तो यहाँ से भी आपका क्या मिलता है, तो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है डल्ली राजहारा और वैला डीला खान से। झारखंड के सिंहभूम जिले, ये जिला भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। सिंहभूम जिले के नोवामुंडी और पसिराबुरु से भी जो है लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो ये सब जो है आप याद रखेंगे जगहों के नाम। इसके अलावा देखिए आपका कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है लौह अयस्क जो कारखाने स्थापित किए गए थे, ये आपका जो मुझे लग रहा है कि लौह अयस्क में से जो क्वेश्चन आएगा वो केवल इसी जो है 4 पॉइंट में से आपसे पूछा जाने वाला है, क्योंकि इधर साइड में एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो रहे थे, तो ये जो है हर दिन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा था, ठीक है ना। तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। राउरकेला कहाँ पे है, तो उड़ीसा में जो है लौह इस्पात कारखाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये किसके सहयोग से इसको बनाया गया है, तो ये सारे जो जिसके जिसके सहयोग से बना है ये आपको जरूर याद होना चाहिए। राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। भिलाई आपके छत्तीसगढ़ में है और इसको रूस के सहयोग से बनाया गया। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, 1955 में इसको ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। उसके बाद आपका बोकारो है झारखंड में, और इसको जो है रूस के सहयोग से बनाया गया। तो ये जो आपके सहयोगी देश है ना, जैसे कि राउरकेला जो है जर्मनी, भिलाई रूस, दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से और बोकारो रूस के सहयोग से, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है आपके देश के नाम, ठीक है ना, किसके सहयोग से इसको बनाया गया है, तो ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। उसके अलावा देखिए आपका टिस्को जो है टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ पे है, तो ये आपके जमशेदपुर झारखंड में है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो मुख्यालय इसका कोलकाता में है। और आपका IISCO, इसको आपका समझ लीजिए कि इंडियन आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पे है, बर्नपुर आसनसोल, ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद आपका VISL है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, ये कहाँ पे है, तो भद्रावती कर्नाटक में है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो मैग्नीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैंगनीज जो है ये धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग जो है लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है। वर्तमान में मैंगनीज का जो शीर्ष उत्पादक राज्य है, तो ये आपका कौन सा है उत्पादक राज्य, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। और सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो भंडार पाए जाते हैं उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे हैं मैंगनीज के, तो ये हैं उड़ीसा में, ठीक है। तो कुछ क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र ही आपसे पूछे जाते हैं। तो क्षेत्र आप देखेंगे कि उड़ीसा में केंदुझार, बोनाई और मयूरभंज से जो है मैंगनीज की प्राप्ति होती है। मध्य प्रदेश में कहाँ से, बालाघाट और छिंदवाड़ा से। कर्नाटक में बाबा बुदान पर्वत और संदूर पहाड़ी से जो है मैंगनीज की प्राप्ति होती है। और महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा क्षेत्र से मैंगनीज की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो ये जगहों के नाम आप ध्यान रखेंगे कि किस जगह पे है, अधिकतर यही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तांबा के बारे में। तो तांबा जो है मानव के द्वारा सबसे पहले उपयोग की जाने वाली धातु है, आप ये जानते हैं। और इसकी प्राप्ति आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से होती है। तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से तांबे की प्राप्ति होती है। ये विद्युत का सुचालक होता है और विद्युत उपकरणों के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। और इसके उपयोग से इसका उपयोग मिश्र धातु के निर्माण में होता है। तो मिश्र धातु का निर्माण कौन कौन सी मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं तांबे से, तो तांबे में टीन को मिला के कांस्य बनाया जाता है। और तांबे में जस्ते को मिला के क्या बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है। ये आपके जनरल साइंस में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है।
तांबा के शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड है। तो तांबा जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड वाले क्षेत्र में। निम्नलिखित राज्यों में कुछ मुख्य कॉपर उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है। राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील से प्राचीन काल से ही कॉपर की प्राप्ति हो रही है। अधिकतर आपसे यही पूछा जाता है कि खेतड़ी तहसील से जो है किसकी प्राप्ति होती है, खेतड़ी से क्या प्राप्त होता है? तो वो आपके तांबा प्राप्त होता है। ठीक है ना। और राजस्थान के भीलवाड़ा, अलवर और उदयपुर क्षेत्र से, मध्य प्रदेश के बालाघाट और मजाल खंड की जो खान है, तो मलाज खंड की जो खान है, वहाँ से आपके तांबा की प्राप्ति होती है। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट और मलाज खंड की खान, और आपका झारखंड के सिंहभूम जिले के मोहासनी की खान से भी जो है किसकी प्राप्ति होती है? तांबे की प्राप्ति होती है। सिक्किम के रंगपो क्षेत्र से जो है तांबे की प्राप्ति होती है। अब हम देखेंगे बाक्साइट। तो बाक्साइट आप जानते हैं कि बाक्साइट किसका अयस्क होता है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम के वायर होते हैं। बॉक्साइट का प्रमुख भंडारक और उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे है और सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो वो करता है बॉक्साइट का उड़ीसा। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पे पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में यह सोनभद्र जिले के रेणुकूट से प्राप्त होता है। तो रेणुकूट जो है जिला है आपका, सोनभद्र जिले में रेणुकूट क्षेत्र है, वहाँ से प्राप्त होता है। और यहाँ पे इसका उत्पादन कौन करता है? तो हिंडाल्को कंपनी जो है यहाँ पर एल्यूमिनियम का उत्पादन करती है। जो आपसे जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि वायुयान का निर्माण किससे किया जाता है? तो वायुयान का निर्माण आप बताएंगे। वायुयान के निर्माण में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो वायुयान के निर्माण में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे जनरल साइंस में पूछा जा चुका है। अब हम देखेंगे सीसा और जस्ता। तो जो सीसा और जस्ता होती है इनको बोलते हैं हम जुड़वा खनिज। ठीक है ना। ये जो है आपकी जुड़वा खनिज कही जाती हैं। लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए क्या किया जाता है? जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है। यानी कि आप ये पॉइंट याद रखेंगे, जनरल साइंस का आपका क्वेश्चन बन जाता है कि लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए हम किसका लेप चढ़ाते हैं? तो जिंक का, यानी कि जस्ते का लेप चढ़ाते हैं। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं गैल्वनीकरण। ठीक है ना। गैल्वनाइजेशन या गैल्वनीकरण कहते हैं। बैटरी व विद्युत उपकरणों के निर्माण में भी किसका प्रयोग होता है? तो उसमें भी जस्ते का प्रयोग किया जाता है। सीसा का जो मुख्य अयस्क होता है, ये जनरल साइंस में आपसे पूछा जाता है कि शीशे का अयस्क क्या है? तो शीशे का मुख्य अयस्क है गैलेना। याद रखेंगे आप। ठीक है ना। ये सब जनरल साइंस के भी क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें कुछ। और आपका सीसा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक। सबसे ज़्यादा आप याद रखेंगे कि जिंक के जो सबसे ज़्यादा भंडार हैं वो कहाँ पे हैं? जस्ते के जो सबसे ज़्यादा भंडार हैं वो हैं आपके राजस्थान राज्य में। ठीक है। राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा जस्ते के भंडार हैं। और सीसा और जस्ता के शीर्ष उत्पादक राज्य और भंडारक राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन और भंडारण कहाँ पे होता है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात में। ठीक। तो सबसे ज़्यादा आपका अभी बताया गया, सबसे ज़्यादा भंडार और सबसे ज़्यादा उत्पादन आपके कहाँ से हो रहा है? राजस्थान से हो रहा है। किसका? जस्ते का। राजस्थान के अलवर जिले में अलवर की खान, उदयपुर जिले में जावर की खान और भीलवाड़ा से सीसा और जस्ता की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। तो आप ये जानिए कि जहाँ से सीसा और जस्ता प्राप्त होगा वहाँ से आपकी चांदी भी प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा देखिए चांदी का भी शीर्ष उत्पादक और भंडारक राज्य कौन सा है? तो वो आपका हो गया राजस्थान। ठीक है ना। तो जहाँ से आपके शीशे और जस्ते की प्राप्ति होगी वहीं से आपकी चांदी की भी प्राप्त होगी, क्योंकि चांदी जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया नहीं जाता है। यह तांबा, जस्ता और शीशे के साथ मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। यानी कि तांबे, जस्ते और शीशे में ये मिश्रित अवस्था में पाई जाती है चांदी। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा उत्पादक और भंडारक राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान के अलवर जिले में अलवर की खान, उदयपुर जिले में जावर की खान से चांदी की प्राप्ति होती है। तो राजस्थान जिले में जो राजस्थान का जो अलवर ज़िला है वहाँ से अलवर की खान, और उदयपुर ज़िले में जावर की खान से भी आपकी चांदी की प्राप्ति होती है। तो आपने अभी देखा था कि जस्ते की भी प्राप्ति इन्हीं क्षेत्रों से हो रही थी। ठीक है। अब हम देखेंगे सोना के बारे में। सोने की प्राप्ति कहाँ से हो रही? तो सोने की प्राप्ति होती है आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। ठीक है। और सोने का जो मुख्य उत्पादक राज्य है वो क्या है? वो है कर्नाटका। ठीक। तो सोने का मुख्य उत्पादक राज्य आप लोग जानते ही होंगे, कर्नाटका है। कर्नाटका के बेल्लारी की खान और हट्टी की खान से किसको प्राप्त किया जाता है? तो वो आपका सोने की प्राप्ति की जाती है। और आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान से भी सोना प्राप्त किया जाता है। तो आप
जानिए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है सोने का, आपसे यही पूछा जाता है, वो होता है कर्नाटक में। ठीक है, अब हम देखते हैं हीरा। तो हीरा जो है अधात्विक है, ठीक है ना, तो ये आपका धात्विक नहीं है, ये आपके अधात्विक खनिज है। तो हीरे की प्राप्ति आपको बताना होता है कि कहाँ से होती है, तो वो होती है विंध्यन क्रम की चट्टानों से। ठीक है, तो हीरे की प्राप्ति कहाँ से होती है, विंध्यन क्रम की चट्टानों से होती है। हीरा जो है वो मध्य प्रदेश के पन्ना की खान, आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खान से प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा की खान आपकी आंध्र प्रदेश में है, पन्ना की खान आपके मध्य प्रदेश में। इन सब क्षेत्रों से किसकी प्राप्ति होती है, तो इन क्षेत्रों से आपकी प्राप्त होती है, हीरे की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानों से भी प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे अभ्रक के बारे में। तो अभ्रक क्या है कि अभ्रक विश्व में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है अभ्रक का, वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है भारत में। ठीक है ना, भारत जो है विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक देश है, और आंध्र प्रदेश जो है भारत में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक राज्य है। तो सबसे ज़्यादा जो है अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो आंध्रा में होता है। और सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे किस देश में होता है, तो वो भारत में होता है। झारखंड का जो रूबी अभ्रक है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो झारखंड में पाया जाता है कौन सा अभ्रक, रूबी अभ्रक। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि रूबी अभ्रक कहाँ पे पाया जाता है, तो ये झारखंड में क्षेत्र में पाया जाता है, और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो तो वीडियो जो है आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कुछ भी कमेंट कर दीजिएगा, ABCD लिख दीजिएगा, लेकिन लिख दीजिएगा। ठीक है ना, तरह देखें जो है कितने लोग लाइक कमेंट करते हो। आप लोग कमेंट लाइक करते ही नहीं हो, वीडियो देख के बस चले जाते हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।